पुणे की सुबह का अराजक संगीत उठता है, चाय की भाप, साइकिल की घंटियां, मंदिर की घंटियां हवा में गूंजती हैं। जीवंत सड़क जीवन के बीच एक पुरानी इमारत खड़ी है, जिसके जीर्ण शीर्ण दीवारों में रहस्य छिपे हैं। तीसरी मंजिल पर एक प्राचीन दीवार घड़ी जागती है, जो सुबह की शांति को भंग कर देती है। टिक टिक टिक, हर धड़कन एक अशुभ आसन्न ताल के साथ गूंजती है। एक नाड़ी तेज होती है, एक निरंतर उलटी गिनती रोजमर्रा के शोर के बीच शुरू होती है। अनिरुद्ध देशपांडे, एक 62 वर्षीय सेवानिवृत्त घड़ीसाज, सुबह की रोशनी से धीरे धीरे अपने कमरे में भरते ही जाग जाते हैं। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वह दीवार की ओर मुड़ता है, लयबद्ध टिक टिक की ओर आकर्षित होता है। एक पुरानी घड़ी, उनकी दिवंगत पत्नी माधुरी की एक प्रिय स्मृति, हर टिक के साथ समय बीतने का संकेत देती है। घड़ी स्थायी प्रेम और यादों के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो शांत घर में बनी रहती है। अतीत से एक मौन संबंध, अनिरुद्ध की एकांत सुबह में हर गुजरते पल के साथ गूंजता हुआ। अनिरुद्ध भौहें चढ़ाकर पुरानी घड़ी के पीछे ध्यान से देखता है। उसकी उंगलियां धूल भरे लकड़ी पर घूम रही हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है जब वह एक छोटा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा खोजता है। रहस्यमय संदेश खुलता है, अगर यह घड़ी काम करती है तो आज शाम 6 बजे उसी जगह पर आएं। शब्दों ने उसके भीतर प्रत्याशा की चिंगारी प्रज्वलित की, जिससे रोमांचक संभावनाओं के साथ उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शाम क्या खुलासा कर सकती है? इस विचार से अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगता है। शाम एमजी रोड पर उतरती है, क्योंकि अनिरुद्ध अकेले बैठा है, उस बेंच पर यादों में खोया हुआ है जिसे वे कभी साझा करते थे। सड़क की बत्तियां एक धुंधली चमक बिखेरती हैं, जो व्यस्त भीड़ को रोशन करती हैं, जो गुजरती है उसकी अकेलेपन से बेखबर। वह उस जगह को घूरता है जहां माधुरी आखिरी बार बैठी थी। उसकी हंसी और उसकी उपस्थिति की गूंज हवा में बनी हुई है। जीवंत शहर उसके चारों ओर घूमता है, फिर भी अनिरुद्ध अलग थलग रहता है, याददाश्त के एक मार्मिक क्षण में फंसा हुआ। शाम एमजी रोड पर उतरती है, लंबी परछाइयां डालती है, क्योंकि शहर की धड़कन तेज हो जाती है। 13 साल से अधिक उम्र की एक युवा लड़की अनिरुद्ध के पास हिचकिचाते हुए आती है। उसके छोटे से हाथ में एक पुरानी घड़ी है, जिसका चेहरा समय के साथ खराब हो गया है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट सड़क के शोर को भेदती है। आप अनिरुद्ध काका हैं, है ना? जैसे ही शाम ढलती है, एमजी रोड नियन रोशनी से जगमगा उठता है। शहरी चहल पहल के बीच एक लड़की अनिरुद्ध को एक पुरानी लिफाफा देती है। यह माधुरी काकी का आपके लिए आखिरी खत है, वह कहती है। उसकी आवाज शहर की भिनभिनाहट से मुश्किल से सुनाई देती है। लड़की का भाव सहानुभूति से नरम पड़ जाता है। माधुरी जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने इस घड़ी की मरम्मत करवाई और इसे एक अजनबी को सौंपा। मुझे, वह खुलासा करती है, मरम्मत की गई घड़ी की पेशकश करते हुए। जैसे ही शाम M.G रोड पर उतरती है, परछाइयां लंबी हो जाती हैं, व्यस्त सड़क को गोधूली के रंगों में रंग देती हैं। एक लड़की का नाजुक हाथ धीरे से एक घड़ी को अनिरुद्ध की हथेली में रखता है। एक मुंह का दान प्रदान जो अनकहे शब्दों से भरा है। घड़ी धीरे से चमकती है, एक मार्मिक प्रतीक जो उन्हें साझा हार्दिक क्षण में बांधता है। लड़की फुसफुसाती है, काकी ने कहा, अगर तुम नहीं रोओगी तो समझो कि वह जीत गई है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। शाम एमजी रोड पर उतरती है। अनिरुद्ध आकाश की ओर देखता है। पुणे में घड़ी की टिक टिक गूंजती है। आसमान गहरा हो जाता है। उसके चारों ओर शहर की आवाजों का एक संगीत बजता है। अनिरुद्ध का भाव दृढ़ है, क्योंकि वह दुनिया को देखता है। उसकी आंखों में शहर की रोशनी झलकती है। वह गहरे विचार में डूबा हुआ है। वह एक गहरी सांस लेता है, आने वाली चीज के लिए खुद को तैयार करता है। ठीक है माधुरी, अब मैं आगे चलूंगा, अनिरुद्ध कहता है। उसकी आवाज दृढ़ है,